है दोस्तों, सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? होपफुली आप बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, आज कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर देने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। बहुत दिन हो गया वीडियोस नहीं आए हुए हैं, मैं बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। और जो है अभी फ़िलहाल कस्टमर का जो है रश बहुत ही ज़्यादा है हमारे शॉप के अंदर। इसी वजह से काम का भी लोड बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रहे। बहरहाल मैंने थोड़ा टाइम निकाला आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है जिनका पूरी भरपूर तरीके से मैं क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है कि भाई हमको इन्वेंट्री स्टोर सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे और कहाँ से मिलेगा प्लीज़। भाई देखो, ऐसा है ना कि मैं आपको इससे पहले बता दिया हूँ कि जो जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, अगर एक कोई अथोराइज्ड कंपनी से चाहिए तो उसमें आपको एक चीज़ करना होगा कि आप कोई भी कंपनी जो आपका जानने वाला है, या मुंबई दिल्ली वगैरह में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसा काम किया जाता है, वो लोग आपको एक फेक सर्टिफिकेट, एक फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बदले कुछ पैसे वगैरह चार्ज करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप वहां पर जाएं और उनसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद वहां से लेकर के जहां भी आपको सबमिट करना है, जिस भी ऑफिस में सबमिट करना है, आप वहां से जाकर के सबमिट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी वे है। एंड दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला है किसी भी कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है, तो वहां पर जा करके आप एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो उसके बदले जो चार्ज होगा, कंपनी के चार्ज होगा, हम उसको पे करेंगे। तो बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर देती है। ये एक इजी वे है और एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको मिल सकता है। अच्छा, चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि भाई जूनियर स्टोर कीपर का काम कैसे होता है। भाई पहले इसमें बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, हर एक चीज़ डिस्क्राइब किया हूँ। और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक स्टोर कीपर की, और एज ए असिस्टेंट अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है बिल्कुल। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, एज ए असिस्टेंट आप काम कर रहे हैं, एज ए जूनियर अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा कि कहीं भी अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको पहले असिस्टेंट में रखती है, आपको जूनियर स्टोर कीपर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीनियर स्टोर कीपर आपके स्टोर के अंदर काम कर रहा है, तो वो स्टोर कीपर आपको हर चीज़ें टीच करेगा, और आपको उनसे लर्न करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही स्टोर के अंदर, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम को कैसे किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जा रहा है, और एक स्टोर कीपर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कैसे इन्वेंट्री हो रहा है, स्टॉक को कैसे स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक को कैसे कौन सी जगह पर रखा जा रहा है, कौन सा सेक्शन का आइटम किस वे में रखा जा रहा है, किस तरीके से रखा जा रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसका मेथड क्या है मैनेज करने का, उसका जो एक्सपायरी आइटम जैसे लाइक जो कॉस्मेटिक आइटम वगैरह होते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है, जो पुराने आइटम है, जो नए आइटम है, जो लीफो फीफो मैंने आपको एक बताया था, पूरा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख ले कि लीफो फीफो क्या होता है। तो लीफो फीफो मैंने बताया कि जो नए आइटम होते हैं, पुराने आइटम होते हैं, स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक आइटम के अंदर उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। यानी कॉस्मेटिक आइटम अभी कभी आपको मिलता है जिसमें एक्सपायरी का ज़्यादा खतरा होता है, यानी कि अगर पुराने आइटम आपने स्टोर में रख दिया और स्टोर करके आप भूल गए, और नया आइटम आया, नए आइटम को आपने सेल करने के लिए आगे कर दिया, उसको डिस्प्ले में आपने जो है भेज दिया। डिस्प्ले में भेजने के बाद क्या आपका पुराना आइटम आपके पास पड़ा रहा, तो उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है कि वो पुराना आइटम पड़ा का पड़ा रह जाता है और एक्सपायर हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि आपका जो गुड्स होता है कॉस्मेटिक का, वो रिटर्न नहीं लेती है, और बहुत सारी कंपनियां एक्सेप्ट करती हैं। जो रिटर्न लेती है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ले लेती है, लेकिन जो रिटर्न नहीं लेती है उस पर सवाल खड़ा होता है आपकी पोजीशन के ऊपर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, आपका जो वहां पर जो किरदार आप निभा रहे हैं उस पर एक सवाल खड़ा होता है। तो उस वक्त में आपको क्या करना होता है कि कॉस्मेटिक आइटम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है, इन सब प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। तो कॉस्मेटिक आइटम मैनेज करना एक स्टोर कीपर के लिए बहुत ही अहम किरदार है और बहुत ज़रूरी है इसको लर्न करना। ओके, एंड दूसरे आइटम जो होते हैं फैंसी आइटम होते हैं, हाउस होल्ड आइटम होते हैं, समटाइम गारमेंट आइटम भी आते हैं, वो भी स्टॉक किए जाते हैं। एंड टॉयज आइटम समटाइम्स आते हैं, स्टेशनरी आइटम आते हैं, तो इनको मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है।
इसलिए कि ये सारे नॉन एक्सपायरी आइटम होते हैं, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, एक लंबे लॉन्ग टाइम तक ये जो है स्टोर में रखे जा सकते हैं। बस जो मोस्टली जो प्रॉब्लम आता है फूड आइटम में आता है एंड कॉस्मेटिक आइटम में आता है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँगा कि आप लर्न करिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए कि फूड आइटम एंड कॉस्मेटिक आइटम को कैसे मैनेज करना है स्टोर के अंदर। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है स्टोर कीपर के लिए कि फूड आइटम एंड कॉस्मेटिक आइटम को कैसे मैनेज करना है, इसको लर्न करिए। आप कहेंगे तो मैं इसमें एक लंबी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा कि फूड आइटम एंड कॉस्मेटिक आइटम को कैसे मैनेज करना है, उनके एक्सपायरीज को कैसे मेंटेन करना है, जो आइटम नए आ रहे हैं जो पुराने आ रहे हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, अंदर डिस्प्ले के लिए कैसे भेजना है, जो नए आइटम हैं उनको कैसे भेजना है, पुराने आइटम कैसे भेजना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक लंबी वीडियो बन जाएगी। बहरहाल ये इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उस पर भी एक वीडियो में बना करके आपको शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए भाई का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भाई का तीसरा क्वेश्चन ये है कि भाई इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। भाई मैंने आपको एक कंपनी बताया हुआ था जो मुंबई दिल्ली हर जगह उसका ब्रांचेस अवेलेबल है और एक जेन्युइन है। मैंने उसके ज़रिए अपना काम भी कराया हुआ है एंड बहुत सारे लोग काम कराए हुए हैं मेरे वीडियोस देख करके और उन्होंने बताया जेन्युइन है। चार्ज भी उनका बहुत कम है, अफोर्डेबल चार्ज है, यानी कि बहुत सारे एजेंट होते हैं जो डिमांड करते हैं, हाईली प्राइस बताते हैं, हाईली अमाउंट बताते हैं वीज़ा के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, फला फला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है समटाइम्स आप जो है फ्री रिक्वायरमेंट आपको मिलता है, यानी वो एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। ओनली जो उनका कंसल्टेंसी चार्ज है वो सिर्फ वो आपसे 10 to 15,000 लेते हैं, बाकी आपका पूरा काम फ्री में हो जाता है। तो वहाँ पर आप जा करके अप्लाई करें। दूसरा मुझे मालूम नहीं है, दूसरा कोई अथोराइज कंसल्टेंसी मुझे मालूम नहीं, बस मैं जिसका मुझे एक्सपीरियंस है मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। दूसरा कोई चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है मेरा कि मैं पूरा कंसल्टेंसी का नाम लेता रहूँगा। जो मुझे मालूम है, जो जिसका एक्सपीरियंस है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वहाँ पर ज़रूर जाएँ। उसके बाद चलिए चलते हैं मर्चेंटाइज की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, प्लीज़ रिप्लाई। दूसरा क्वेश्चन भी है, सस्पेंड की बेसिक पे और हाईएस्ट पे कितनी होती है। देखिए ऐसा है ना, मर्चेंटाइजिंग की जो सैलरी होती है वो डिफरेंट वेज उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी हिसाब से सैलरी भी। समटाइम मर्चेंटाइजर जो होता है खुद शॉप का ऑन मर्चेंटाइजर होता है जिसका काम ये होता है शेल्फ को मेंटेन करना होता है, सामान को जो स्टॉक हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना होता है। जो सामान डिस्प्ले में ख़त्म हो जाता है उसको रीडिस्प्ले करना होता है। कौन सा सामान ज़्यादा मूविंग है, नॉन मूविंग है, कौन सा सामान रीऑर्डर हो रहा है, कौन सा सामान बहुत ही ज़्यादा चलता है उसको ज़्यादा ऑर्डर करना है, ज़्यादा स्टॉक रखना है। जो नॉन मूविंग है उसको डिस्प्ले से रिमूव करके कंपनी को रिटर्न करना है, जेआरबी करना है, गुड्स को रिटर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें एक ऑन मर्चेंटाइजर है, जो शॉप का मर्चेंटाइजर होता है वो सारी चीज़ें देखता है। दूसरा मर्चेंटाइजर जो होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका ये होता है, उसका सीन ये है कि आपको जिस कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो एक शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल के पर जितने भी मर्चेंटाइजर आते हैं दूसरे कंपनी से, यानी जो मेरे सप्लायर हैं जिससे मैं माल खरीदता हूँ, जिससे गुड्स मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे सप्लायर हुए। वो सप्लायर वाले क्या करते हैं स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक आइटम के अंदर, कि वो जो माल देते हैं उस माल के लिए, जो गुड्स देते हैं हमको, जो कॉस्मेटिक आइटम देते हैं उसके लिए भी वो मर्चेंटाइजर रखते हैं। तो वो मर्चेंटाइजर आते हैं, डिस्प्ले को मेंटेन करते हैं, ये डिलीवरी भी समटाइम्स लेकर के आते हैं। तो वो मर्चेंटाइजर वो सप्लायर के हो गए। दो तरह के मर्चेंटाइजर होते हैं। तो उन मर्चेंटाइजरों का थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा होता है, हाई पेड सैलरी होती है, इसलिए उनके पास लाइसेंस भी मस्ट होना चाहिए जगह जगह विजिट करने के लिए, जगह जगह ब्रांचेस पे विजिट करने के लिए। उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है बमुकाबिल ऑन मर्चेंटाइजर। जैसे कि जिस शॉप में काम कर रहा हूँ वहाँ पर जो मर्चेंटाइजर उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, उन लोगों की ज़्यादा सैलरी होती है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा सेल्समैन की जो सैलरी होती है तो इसमें भी सेम वेज है, यानी जो ऑन शॉप होता है उसकी जो सैलरी होती है उसकी सैलरी थोड़ी कम है, और जो आउटडोर सेलिंग करता है जिनके पास लाइसेंस होना भी मस्ट है तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, हाई पेड सैलरी होती है। तो चले, ये
कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर देना ज़रूरी था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।